सा बेटा 4। ये एक और था प्रॉब्लम, बोलो y इक्वल टू क्वेश्चन लिखेंगे लेट y इक्वल टू क्वेश्चन, बोलो x क्यूब पावर 5 डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2 द पावर। इस क्वेश्चन में एक डेटा ऊपर है और एक डेटा नीचे। अगर पहले सोचा जाए ये क्या लिखा है उसमें मत ध्यान दो, तो ये ध्यान दो कि एक डेटा ऊपर है एक डेटा नीचे, मतलब डिवीजन में। तो पहले आपको इसको डिवीजन बोलना, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि स्ट्रक्चर किस फॉर्म में। अगर आप इस सोचोगे कि ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है ये भी कंपोजिट और मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट अंदर ले, तो ऐसे कैसे दे सकते हैं? पहले ये तो देखो ये पूरा पैकेज के सबके बाहर को है डिवीजन। तो पहले डिवीजन करना फिर डेरिवेटिव अंदर घुसे, तो उसको जो पहले दिखता डेरिवेटिव पहले उस पे असर डालते फिर अंदर अंदर जाए। तो डेरिवेटिव को सबसे पहले क्या दिखेगा, एक डाटा ऊपर लिखा है एक डेटा, ये तो डिवीजन दिखा है, तो डिवीजन पे उसको पहला काम। फिर अगर मान लो एडिशन दिखती तो एडिशन पे, सब्सट्रैक्शन दिखती सब्सट्रैक्शन पे, प्रोडक्ट दिखती प्रोडक्ट पे, जो उससे पहले दिखेंगे पहले उसको असर दिखा। फिर वो अंदर जाके देखेंगे उसको कौन दिख रहा है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दिखने लगे तो फिर वो चेन रूल लगा देंगे। दिस इज द थिंग, डिफरेंशिएट with respect to x. Now this is the differentiate with respect to x with a y, and here differentiate with respect to x, x cube minus 5 power 3. Now एक डेटा ऊपर और एक डेटा नीचे, तो इसके लिए आपको डिवीजन रूल लगाना है। डिवीजन रूल में डिवीजन का साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो प्रोसेस ये होती है जो डेटा डिवीजन में इतना लिखा उसका स्क्वायर, जो डेटा डिवीजन में लिखा है उसका स्क्वायर। बोलेंगे सर हमें याद ही नहीं आ रहा है, इसीलिए डिवीजन रूल का लुक देखो, एक डेटा ऊपर था एक डेटा नीचे है, तो डिवीजन रूल में सबसे पहले डिवीजन का साइज बड़ा करो और जो डेटा डिवीजन में लिखा है उसका करो स्क्वायर, जो डेटा उसका या जो दिखेगा मैंने उसका स्क्वायर लिखा, क्या है मैं तो बोलना भी नहीं सकता, जो लिखा है उसका स्क्वायर। उसके बाद इसी डेटा को फिर से ऊपर लिखो बिना स्क्वायर, यानी ये टू डेटा जो डिवीजन का है वो नीचे स्क्वायर में लिखो और यहाँ पे ऐसे लिखो। तो सर डेरिवेटिव अभी तक नहीं आएंगे ना, डेरिवेटिव का काम कि डेरिवेटिव निकलेगी, लेकिन डेरिवेटिव एक समय में दो फंक्शन के एक साथ कभी नहीं निकल सकती, डेरिवेटिव निकलती है एक एक करके। तो पहले सेकंड को रहने देंगे, डेरिवेटिव का इंपैक्ट डालेंगे फर्स्ट माइनस है नीचे, लेकिन डेरिवेटिव अभी अभी इसके निकलना फर्स्ट की, अब तुम चुपचाप बैठो क्योंकि तुम्हारी निकल गई डेरिवेटिव, अभी तक किसकी नहीं निकली, सेकंड वाले की अभी तक नहीं निकली। तो dx अब आपका फॉर्मूला सही है या नहीं उसकी पहचान ये रहेगी, जो नीचे है ये आपको दोनों जगह दिखाई देगा, या नॉर्मली दिखाई देगा 2 नंबर और यहाँ वो डेरिवेटिव के साथ स्टार्ट, जो डिवाइड में वो लिख करके उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद इसे ही दोबारा लिखो ऊपर, लेकिन जैसी की वैसी, इसमें अब एक्स्ट्रा का स्क्वायर मत, ये जैसी की वैसी लिखे। अब लिखो डेरिवेटिव पहली बार किसकी, इसको छोड़ के कौन है x क्यूब माइनस 5 का पावर 5, फिर बीच में सेंट्रल साइन माइनस, अब इसकी डेरिवेटिव अभी नहीं मिलेगा, अब इसको बोलना पड़ेगा तो चुपचाप बैठ, अब डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, डेरिवेटिव अभी तक किसकी नहीं निकली, ये जो पहला आया था शुरू में जो, इसको एकदम आखिरी में फिर से इसकी डेरिवेटिव नहीं होगी। आपने सही फॉर्मूला लगाया या नहीं उसका नहीं करेगा, जो डिवाइड है वो दोनों जगह दिखाई देगा, या नॉर्मली दिखेगा या डेरिवेटिव के साथ। परफॉर्म द कैलकुलस, दिस इज द x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब इनटू ये dx, अब यहां से लगेगा कंपोजिट डेटा, क्योंकि यहां dx देखेंगे तो सबसे पहले बाहर कौन है पावर फंक्शन, फिर उसके अंदर ये जो चीज है वो दिखेगी, निकालो डेरिवेटिव और जहां dx है आपको फोकस से वही करना है। तो पहले ddx यहाँ थी वो डिवीजन थी तो डिवीजन में लगा, अब ddx कितने जगह दिख रही है, दो
दो जगह जहाँ ddx दिख रही है उन्हीं जगह आपको डेरिवेटिव लिख रहा है, बाकी पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तो इसकी डेरिवेटिव आप इतने कैलिबर होना चाहिए कि एक ही बार में डायरेक्ट ले, तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझे जितना भी आता है उस बेस पे। तो पहले 5 पावर है, तो पावर सामने एक कम, तो 5 सामने एक कम तो 4 हो गया, और ब्रैकेट में क्या लेना है x क्यूब माइनस पावर सामने एक, ये पावर तक डेरिवेटिव होगी। अब क्या करें, अब ddx अंदर घुसेगा तो इनटू इंजेक्ट निकालो ना, तो बोले सर ddx का सिंबल नहीं है, काहे करेगा ये टाइम सत्यानाश कर रहा है। आपका लेवल बढ़ाओ, आप एक एक ddx का लिखते रहिए, तो फिर हो गया, अरे कंपोजिट एक बार में लिखना सीखो। 5 पावर सामने 4 याद रखो, फिर ddx अंदर यहां से गई होगी, यहां से गई होगी तो इनटू, अब गई होगी तो निकाल के लो, बीच में सबसेक्शन है तो सबसेक्शन रूल, और डेरिवेटिव दोनों की लिखो। 5 अकेला कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, और x क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, हो गया खत्म। 3 माइनस की जगह माइनस, ये डेटा कॉपी होगा, इनटू की जगह इनटू, और इसके ddx लिखो, तो जब इसे ddx समझ, तो निकालो डेरिवेटिव 3 पावर सामने पावर कम, इसके बाद यहां तक डेरिवेटिव हो गई, ddx अंदर घुसेंगे तो इनटू इंटरनल इंजेक्ट, तो इनटू, यहाँ की डेरिवेटिव तो उसमें प्लस, तो एडिशन रूल लगेगा। ये अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, लेकिन x क्यूब की डेरिवेटिव इसको लिखेंगे x क्यूब माइनस 5 का पावर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, तो डेटा ऐसे कॉपी मारना, इंडेक्सेस के रूल लगाओ, इंडेक्सेस के रूल ये हैं, ये 5 और 3 और 2 आजू बाजू में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, तो दोनों को इनटू कर दो, सीधा डायरेक्ट 6। यहाँ डेरिवेटिव के बीच में वो ये चेक करना चाहता है कि आपके इंडाइसेस के रूल कितने, पावर डेरिवेटिव हो गया मेरा वाला, वो आपके 8वीं 9वीं 10वीं के इंडाइसेस रूल चेक करने के बाद इंडाइसेस रूल 3 into 2 6 कितना आता है, अभी लिख के होगा, ये आंसर हो गया फाइनल। इसमें थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करना है, तो ये इससे इनटू करो, जो है वो सामने लिख दो, इससे इनटू करो, जो है सामने लिख दो, खत्म करो, ठीक है कर लेता हूं। देखो ये 5 है, ये ब्रैकेट में क्या है 3, दोनों इनटू ओके 15, और साथ में x स्क्वायर, ब्रैकेट में एक ये वाला रहेगा x क्यूब प्लस 3 का पावर 3, और दूसरा क्या रहेगा x क्यूब माइनस 5 का पावर, और इसका सेंट्रल साइन माइनस, अब करो यहाँ पे ये 3 और ये 3 इनटू होगा तो 9, और साथ में x स्क्वायर है, तो 9x स्क्वायर, आगे x स्क्वायर, उसके बाद x क्यूब माइनस 5 का पावर 5 इनटू x क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, completely data and whole divide is kept as it is, that is what x cube plus 3 का पावर, इससे ज्यादा ये कर सकते हैं कि अगर यहाँ कहीं कुछ कट रहा हो और वहां कुछ कट रहा हो तो कुछ पावर काट सकते हैं, तो कुछ कितना, तो आप देखो x क्यूब प्लस 3, ये देखो कहीं है यहाँ है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो 2 पावर दोनों में से कॉमन, और 2 पावर इससे कट, तो फिर भी कितना पावर बच जाएगा, 4 पावर बच, क्योंकि 6 पावर है इधर, x क्यूब प्लस 3 का पावर कितना है, यहाँ कितना है 3, वो 2 और एक 3, तो इस डेरिवेटिव की प्रॉब्लम बोलेंगे, ये सिंपलीफिकेशन, इसमें डेरिवेटिव जानते हैं, डेरिवेटिव का एक जगह रूल लगा है, एक जगह आंसर निकाले। अब ये क्या कर रहे हैं आखिरी में, सिंपलीफिकेशन, स्कूल लेवल का पार्ट है, पावर 3 ये उसका पावर 2, क्यों इसी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि नीचे भी यही है, तो कल कैंसिल हो सकता है, मैं कॉमन करके काट देता हूं, देखो कॉमन किया x क्यूब प्लस 3 का क्यूब है, वहां कितना है स्क्वायर,
2 पावर और 3 पावर में कंपोनेंट 2 तो 2 कॉमन होगा और नीचे से कट जाएगा तो 2 पावर कटेगा तो नीचे बचेगा कितना पावर बोलो। हमें ऐसा लिखना चाहिए क्या नीचे x³ + 3 का पावर 4 बचा मैंने सर कॉमन करके काटने वाली स्टेप नहीं है बच्चे जैसे थोड़ी लिखोगे 12वीं के स्टूडेंट है। उसके बाद दिस इज द 15x² x³ + 3 का 2 पावर कॉमन होता तो एक पावर फिर भी बच गया इसको तो हम कुछ करेंगे माइनस इसमें 9x² और x³ - 5 ये पावर 5 हो जाएगा तो इतना तो कॉमन हो गया यही रहेगा आपका क्या आंसर। देखो पीछे आंसर है क्वेश्चन कौन से पेज नंबर का पेज नंबर 12 का क्वेश्चन सिंपल बेटा समझा हाँ सर सिंपलीफिकेशन नहीं किया हुआ थोड़ा ऊपर में थोड़ा आंसर आ रहा है x² भी कॉमन होता है इसमें पूरा कॉमन नहीं है 14x² - 9x²। अगर इसमें से जितना कॉमन हो सकता है और कॉमन कर दिया उसने तो वो आखिरी में हम कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें और कॉमन क्या हुआ ये पावर लिखो इसमें कितना 5 पावर यहाँ क्या है x³ - 5 x³ - 5 दोनों में ना इसमें पावर 5 इसमें 4 है वो भी कॉमन होता है x² भी कॉमन होता है 15 और 9 बचेगा और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो देखो कॉमन है वो लोग बहुत कॉमन है ऊपर x² कॉमन हो रहा है दोनों में है कि नहीं और क्या कॉमन है x का पावर 3 - 5 का पावर 4 भी कॉमन होगा अब बताओ क्या बचेगा इसके यहाँ बचेगा 15 और एक बचेगा x³ प्लस माइनस वहां क्या बचेगा 9 x² है और पावर बताओ ये 4 कॉमन हुआ तो एक पावर फिर भी बच जाएगा यानी सिंपलीफिकेशन और एक स्टेप बढ़ाने डिवाइड बाय का कॉमन सॉरी एज इट इज अब इसके बाद इसको और सिंपलीफाई करना है तो और 15 अंदर मल्टीप्लाई करके कैंसिल करो अदरवाइज आंसर छोड़ सकते हो अगर इसको 15 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे 15 और 9 लाइन दिया है कि वो सिंपलीफिकेशन वो नीचे वाले जो अपने काटेंगे वो काटेंगे सिंपल बात कितने पूरे में जितना कॉमन हो सकता है कॉमन करके लिख के छोड़ दिया बस काटने का काम किया है अदरवाइज ये पूरे में से जितना कॉमन होता है कॉमन होना ही है और जो कटना है वो कटना है वैसे लेकिन काटे नहीं तो क्या देखो यहाँ 6 पावर रहेंगे तो इसका ऊपर का एक्स्ट्रा पावर कितना बचेगा 2 यहाँ 6 लिखो तो ऊपर 2 बचेगा ना तो ऊपर वैसे वाले में 2 पावर एक और एक्स्ट्रा लिखा हुआ बाजू में और कुछ नहीं बस ऑलरेडी डेरिवेटिव से किया था समझे तो डाउट ऋषिका समझा आपका जो डिफिकल्टी थी पूरी तो है कोई प्रॉब्लम इसमें नेक्स्ट अब हम लोग आज की क्लास का थोड़ा सा क्वेश्चन तो इसके बाद का टॉपिक है देखो इसका स्क्रीनशॉट पता नहीं पूरा आया कि नहीं आया मैं देखता हूँ बोलो तो इतने जोर से तो भी कम से कम बोलो ना प्रेरणा कि मुझे सुनाई तो दे यानी डाउट है तो क्वेश्चन का नंबर ही बोलो डायरेक्ट क्लास कौन सी मेरे डाउट क्लास तो उसमें क्वेश्चन के नंबर बोलते जाओ डाउट करते जाओ क्लियर बोलो
क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बोले बेटा 16 2 का 16 तो मैंने 2 ग्रुप अच्छा थर्ड ग्रुप के कुछ क्वेश्चन लिए तो थर्ड ग्रुप के 6 क्वेश्चन बोले थे। आप लोगों को भी है ना कोई क्वेश्चन में डाउट होगा ना शिल्पा तो पूछे सेकंड का 26 16 अच्छा लॉग ई का स्क्वायर और लॉग वो जो क्वेश्चन का डाउट है ना वो क्वेश्चन का डाउट अभी जो आगे नया वाला हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसको क्लियर हो लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछ दिया तो मैं बता देता हूँ ये लॉग एम है और ये इसका बेस है इधर नीचे ये जो लॉग के इधर नीचे सपोर्टर रहता है ये इसका बेस कहलाता है इसको हम ऐसा पढ़ते हैं लॉग एम बेस कोई भी लॉग बिना बेस का है दुनिया का हर लॉग का एक बेस है ऐसा कैसे कैसे बोल सकते हैं कई लॉग हमने देखे जिसके नीचे कुछ ही लिखा ही नहीं था हाँ तो आपने जितने भी लॉग देखे होंगे आज तक जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा उसका भी बेस था और उसका बेस था स्मॉल जिन लॉग के बेस लिखे हुए नहीं होते उनके बेस होते हैं स्मॉल ई सिर्फ स्मॉल जिस लॉग के बेस लिखे हुए नहीं रहते जैसे जिस नंबर के सामने साइन टी लिखा है आप जानते हो प्लस जिस रूट के अंदर ये नहीं लिखा है कौन सा रूट है ये स्क्वायर वैसे जिस लॉग का बेस डिक्लेयर नहीं होता है वो लॉग का बेस ई होता है याद करो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव निकालते हैं मान लें log x की डेरिवेटिव जब वो पढ़े तो मतलब उस लॉग के नीचे बेस मैंने लिखा था नहीं लिखा तो बोला था log x की डेरिवेटिव बताओ 1/x log x की डेरिवेटिव 1/x तो वो जो आप बताते थे बताओ उस लॉग के नीचे बेस लिखा हुआ कभी दिया मैंने सर तो लिखना भूल गया हाँ तो जैसे 7 के साथ साइन नहीं लिखी तो भूले थोड़ी नहीं लिखा हुआ प्लस होता है वैसे जिस लॉग का बेस नहीं लिखा रहता उसका बेस ई होता है जिस लॉग के डेरिवेटिव आपने पढ़े हो वो लॉग है जिसका बेस नहीं लिखा हुआ था यानी कहीं ना कहीं वो लॉग बेस ई वाले की आपने डेरिवेटिव के फॉर्म में जिस लॉग की डेरिवेटिव आप बोलते 1/x वो लॉग है जिसका बेस ई था इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं जिस log x की डेरिवेटिव आप 1/x बोल रहे थे वो कौन था तो ddx वो लॉग था जिस लॉग का बेस ई था तो सर आपको पता है log x की डेरिवेटिव हाँ 1/x इसकी डेरिवेटिव 1/x इसका मतलब है जिस log x की डेरिवेटिव आप 1/x जानते हो वो है जो log बेस ई वाला है अरे log की डेरिवेटिव 1/x लिखने का आपको हक तब है जब log का बेस ना लिखा या बेस ई तब आप उसको 1/1 लिखने का हक है अदरवाइज आपको log की डेरिवेटिव की कोई फॉर्मूला लिखने का हक नहीं है मैंने आपको याद रखना है कि log की आप वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला जानना है जिसका बेस ई होता है उसके डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपने याद रखना है दूसरे के नहीं उस log का डेरिवेटिव लिखना है आपको 1/1 जिस log का बेस ई है या नहीं लिखा वैसे लेकिन कई प्रॉब्लम में तो log के बेस लेके आ जाते थे क्या हाँ उसी समय आपको इस बेस को हटाना सीखना जैसे कि रेना का जो क्वेश्चन है उसमें लॉग बेस के नीचे ई का स्क्वायर लिखा है ई स्क्वायर लिखा है आपको उस लॉग की डेरिवेटिव आती है जिसका बेस ना है या है तो ई है बाकी की डेरिवेटिव नहीं है बोले इसकी डेरिवेटिव क्या है इसकी डेरिवेटिव है लॉग के अंदर जो भी लिखा है उसे 1/में लिख दो ये उस लॉग की डेरिवेटिव जो लॉग बेस ई है या बेस में कुछ ना है अब देखते हैं
लेकिन बेस तो प्रॉब्लम में टीचर कोई दूसरे दूसरे दे देता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके बेस हटा देना चाहिए। हटाते कैसे? तो उसके लिए आपको लॉग का रूल सीखना होगा। लॉग का रूल होता है, ये लॉग दोनों पे एप्लीकेबल होता है, उधर एम पे और इधर एन पे। तो इधर लॉग एप्लीकेबल होगा तो बनेगा लॉग एम, और इधर लॉग एप्लीकेबल होगा तो बनेगा लॉग एन। लॉग एम लॉग ए ऐसा एप्लीकेबल होगा, लॉग ए अपॉन लॉग ए। बोले सर अभी जो दो नए लॉग आ रहे हैं, ये लॉग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये वो लॉग है जो बिना बेस, यानी ये वो लॉग है जो बेस ई है। इस तरीके से लॉग को बिना बेस का करने का तरीका या बेस ई का करने का तरीका होता है, अगर उसका कोई दूसरा बेस है तो उसको हटा दो इस तरीके से। कैसे? अगर लॉग आपके पास 7 और नीचे 8 लिखा है, तो ये लॉग 7 बेस 8 है, लेकिन दोनों में से इस लॉग को थोड़ा कौन सा देखो तो बेस ई वाला है, ये बेस 8 वाला है। सर इसका बेस 8 है, आपको बेस हटाना है तो क्या करना है? तो उसका तरीका होता है इस ओरिजिनल लॉग को दोनों पे एप्लीकेबल करना, 7 के भी और 8 ये लॉग इस पे एप्लीकेबल होकर लॉग 7 बनता है और इस पे एप्लीकेबल होकर लॉग 8 बनता है। तो दोनों लॉग डेवलप करते हैं और दोनों लॉग की किसी की बेस ही नहीं है, और बेस ही नहीं है मतलब ये दोनों लॉग बेस ई वाले हैं। जिन लॉग का बेस डिक्लेयर्ड नहीं है, बेस ई होता है। बोले सर कि बेस ई का हमको नहीं लिखना है तो मत लिखो, नहीं लिखा है मतलब बेस ही है, जैसे कि 7 के सामने साइन नहीं लिखा है तो प्लस, रूट में ये नहीं लिखा है कौन सा रूट है तो इसका, वैसे लॉग का बेस नहीं लिखा है कौन सा है तो ई। क्वेश्चन नंबर 16 y इक्वल टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का रूट पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 12 सेकंड का 16 नंबर क्वेश्चन y इज इक्वल टू, बोलो घर में log इसमें e का पार्ट इज द log x, ये है क्वेश्चन। तो आपको इस लॉग का जो बेस ई है, आपको इस बेस ई नहीं, ये ई स्क्वायर है, आपको इससे बचना होगा। इससे बचने के लिए इस ओरिजिनल लॉग को, इसको m समझो, बड़े नीचे वाले को n समझो, ऐसा करके इस लॉग को ब्रेक कर दो, ऊपर नीचे दो। अकॉर्डिंग टू दैट ये लॉग जैसे इधर जाएगा, ये लॉग यहाँ पे इस लॉग x पे एप्लीकेबल हो जाएगा, ये लॉग जब यहाँ लगेगा ये ई स्क्वायर पे। इसके बाद ये नीचे वाले पे ध्यान दो कि नीचे वाला डेटा का थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। तो लॉग के एक और रूल होता है, ये होता है लॉग अगर m है और उसके ऊपर n चढ़ा है तो n सामने आ जाएगा, तो n सामने आ जाएगा और ये बन जाएगा लॉग। अगर आप ऐसी के पावर में तो लॉग पर बोले, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम नेक्स्ट टॉपिक ये लेने वाले हैं। ये लॉग के बहुत सारे रूल्स हम पढ़ेंगे अच्छे से एक प्रॉब्लम के बीच में। इसीलिए मैंने जो क्वेश्चंस कराया था उसमें आपने ध्यान दिए होंगे, थर्ड ग्रुप के 6 क्वेश्चन तक बोला था। सातवें से जब रुका उसके बाद देखो लॉग का लाइन लगी हुई है, आप लोगों को लॉग के रूल्स नहीं है, इसलिए आपको वहां लॉग के क्वेश्चन में दिक्कत है। और वैसे ही क्वेश्चन सेकंड ग्रुप में भी लॉग के जहां गए वहां अगर रूल्स की जरूरत पड़ेगी तो रूल्स हमें पता रहेगा, प्रॉब्लम अटकेगी। जैसे कि लॉग के रूल्स, तो देखो लॉग का रूल सिखाया है, देखो अभी तक डेरिवेटिव सारी चीजें होगी, तो फिर अभी तक क्या चल रहा है सिंपलीफिकेशन। आपको याद होगा कि मैंने कहा था डेरिवेटिव में आपको कुछ सीखना बाकी है, वो चीज बाकी है सिंपलीफिकेशन। देखिए बाकी सब तो सर सिंपलीफिकेशन कैसे करें? सिंपलीफिकेशन कुछ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं उन्होंने, जैसे आपको डेरिवेटिव निकालना सिखाया, लेकिन सिंपलीफिकेशन सिस्टमैटिक जो कराना है वो कल से स्टार्ट, क्योंकि आज का टाइम काफी कुछ चलेगा। और उस सिंपलीफिकेशंस कितने रहेंगे ये भी बता। सिंपलीफिकेशंस आपको 1, 2 और 3, सिर्फ 3 सिंपलीफिकेशन सीखे। एक लॉग के सिंपलीफिकेशन,
एक्सपोनेंशियल के सिंप्लीफिकेशन, यानी एक्सपोनेंशियल के सिंप्लीफिकेशन होंगे इंडाइसिस रूल से। इंडाइसिस रूल का 10 तक आपका जो गड़बड़ी है वो फिनिशिंग करूंगा मैं सिंप्लीफिकेशन की, ताकि दिक्कतें ना, आपको जो 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत है इंडाइसिस रूल के कारण, तो उसकी फिनिशिंग करूंगा। जो 8, 9, 10 में आपने पढ़ चुके हैं उसकी फिनिशिंग, तो आपने कभी नहीं सुने उसकी फिनिशिंग, फिनिशिंग मतलब वो पूरा ही पढ़ा होगा लॉग। और एक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले के बेस पे सिंप्लीफिकेशन। ऐसे 3 सिंप्लीफिकेशन आपको सीखने, ये 3 सिंप्लीफिकेशन सिर्फ इसमें नहीं, ये कोर्स के इस बुक के एंडिंग तक काम में आएंगे। लॉगरिथमिक का सिंप्लीफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन और एक्सपोनेंशियल का। ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी टोटल मिला के 4 हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सिंप्लीफिकेशन, यानी हमें सिंप्लीफिकेशन अलग से सीखना जरूरी है। हमें डेरिवेटिव आते हैं, डेरिवेटिव नहीं, सिंप्लीफिकेशन ढंग से सीखना, तो उसको मैं अलग से सिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि आपको प्रॉब्लम बड़ा ना लगे। आप बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन भी आता है, डेरिवेटिव भी आती है, दोनों मिला दो चैप्टर पूरा, तो डेरिवेटिव तो आ गया, अभी बाकी क्या है सिंप्लीफिकेशन, उसको अलग से सीखो, फिर प्रॉब्लम बड़ा। पहले मैं लॉग की सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा, एक्सपोनेंशियल की सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा, 2 हो गए, बस ये 2 सिंप्लीफिकेशन आएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, 4 सिंप्लीफिकेशन तुम्हें चाहिए। एक और होता है 5वां जिसका नाम होता है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, लेकिन ये आपको आता है 8वीं 9वीं 10वीं में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को काटो, वो सब आपको आता है, उसको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है और गौर करो फंक्शन में तो 5 ही है, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव आपने ऐसे ही पढ़े, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। याद करो अलजेब्रिक के 6 फार्मूले डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 है, 6 6 6 18 हो गए ना, एक्सपोनेंशियल के 2 थे 20 हो गए, लॉग का 1 था 21 फार्मूले। अरे फंक्शन यही है, तो सिंपलीफिकेशन भी इन्हीं के आएंगे, तो इनके पहले आपने फार्मूले सीख लिया, डेरिवेटिव सीख लिया, इनके सिंपलीफिकेशन सीखो, इन्हीं 5 के, अलजेब्रिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का, लॉग। कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे लॉगरिथमिक वाले फंक्शन अगर आते हैं तो इसे सिंपलीफिकेशन करते हुए किन बातों को ध्यान दें, ताकि आप सिंपलीफिकेशन से सिंपलीफिकेशन ही दिमाग में चले, सिंपलीफिकेशन होता कैसे, अगर वो पकड़ बन गई तो लॉग के पूरे क्वेश्चन आ गए, सिंपलीफिकेशन आ गया, डेरिवेटिव आपको पहले से आती है, दोनों मिला के प्रॉब्लम आ गई। यहां मैं क्या कर रहा हूं इतनी देर में, ये अभी तक डेरिवेटिव का नामो निशान नहीं है, देखो यानी क्या चल रहा है, अभी आगे कर लो, यहाँ ये जो पावर है सामने आ जाएगा, ये अभी टुकड़े टुकड़े में बताऊंगा तो वेस्टेज होगा, इसलिए कल सिंपलीफिकेशन पहले सेपरेट सीखेंगे अच्छे से, फिर प्रॉब्लम में डालेंगे सब। तो वही 2 पावर सामने तो सामने आ जाएगा ऐसा, तो 2 लॉग ही बचा, लॉग लॉग ही बचा, उसके बाद ये 1/2 है, लॉग ई जो रहता है, लॉग ई की वैल्यू होती है 1, ये बोलिए सर लॉग ई की वैल्यू 1 कैसे रहती है, हमको समझा के बड़ा सिंपल है, ये लॉग ई है, इसकी वैल्यू 1 इसलिए देखो कैसे, लॉग ई है मतलब इसका बेस लिख रहे हैं, बेसिक लिखा तो बेस है क्या, ई, अब लॉग का जो वाला रूल लगा, जो ऊपर वाला दोनों को लगता है, तो लॉग किसको लगेगा, ई को, और ये लॉग किसको लगेगा, ई को, ऊपर और नीचे के लॉग ई कैंसिल, तो बचा कितना, इसलिए लॉग की वैल्यू, तो ये लॉग ही है, इसलिए जगह 1 लिखते हैं, ऊपर का डाटा कितना है, लॉग लॉग एक्स। अब थोड़ा ध्यान से लो, अब देखो ये प्रॉब्लम, कोई ऊपर में जो लॉग पड़े हैं उनमें से किसी का बेस लिखा है नहीं लिखा, ये लॉग है उसके अंदर ये लॉग है, और दोनों में से किसी भी लॉग के बेस, जिन लॉग के बेस नहीं लिखे रहते उन्हीं की डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है। अब हमारे पास ये वो लॉग रेडी है जिसके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ये वो लॉग था जिसकी डेरिवेटिव हम निकाल, क्योंकि इसका बेस ई नहीं था, जिन लॉग का बेस ई होता है या बेस नहीं होता है उन्हीं की डेरिवेटिव, इसलिए हमें इन लॉगों के बेस हटाने के लिए पूरी मेहनत चलेगा,
हट गए क्या? लॉग हट गए बोले तो अब निकालो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ ddx आएगा, इस पे लगेगा y। जब यहाँ ddx आएगा उसको अगर कोई कांस्टेंट लिख के तो अंदर रहते कि बाहर आ जाते हैं? तो बाहर करके कॉमन कर दो ना, ये 2 नीचे का बाहर 1/2, तो सिर्फ ddx का असर किस पे आएगा? log x। जरा और डेरिवेटिव ये पहली लाइन लिखा और दूसरी लाइन में सीधा आंसर लिखो, मान लो कैसे डेरिवेटिव अंदर पहले किसकी डेरिवेटिव लिखेंगे? लॉग की। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव वाला कौन है वो लिखो जो उसके अंदर है, उसके अंदर तो log x था, फिर अंदर जाके इनटू, तो फिर नेक्स्ट लॉग मिलेगा उस लॉग के डेरिवेटिव फिर से वाला कौन है वो जो उसके अंदर था x, तो log x की डेरिवेटिव 1x। डेरिवेटिव पे एक लाइन उसको लगता है पूरा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एक लाइन लिखिए, बाकी सारा डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया हुआ है। जब मैंने कंपोजिट फंक्शन में तो लॉग के अंदर तीन तीन लॉग भी डेरिवेटिव लेके दिया, तो दो ही है। तो लॉग x की डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन पहला लॉग x, अंदर जाएगा तो दूसरा लॉग x 1 अपॉन x खत्म, इंजेक्ट हो गया कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि पहले लॉग के अंदर दूसरा लॉग बन गया, उसके अंदर डोमेन बन गया दी है। दिस इज द आंसर ऑफ dy बाय dx। डेरिवेटिव में यही करना इतना सिंपल सिल्वा बेटा, समझा गया? हाँ सर समझ गया। Okay. हम लोग यहाँ पर आज की क्लास, क्योंकि लॉग के जो सिंप्लीफिकेशन बताना है वो कोई ऐसा नहीं है कि बोल दिए और हो गया, मैं करा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुरंत लिखूं और करा दूं 15 मिनट में फटाफट तो आपके लिए वेस्टेज है। कल हाफ आवर पहले मैं लॉग के सिंप्लीफिकेशन समझाऊंगा और हाफ आवर उसके प्रॉब्लम में उसको यूटिलाइज करूंगा, और कल ही आपकी एक एक्सरसाइज खत्म होगी और जो रहेगी 1.3, वैसे सर 1.2 आएंगी इसके बाद, वो इनवर्स वाली है। इनवर्स वाली पहले मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं लॉगरिथमिक पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं लॉगरिथमिक पढ़ाऊंगा ना तो इसका जो लॉग के रूप में क्वेश्चन है वो भी खत्म। अब तुरंत हम लोग कल 1.3 एक्सरसाइज पे जाएंगे लॉग, ठीक है? तो कल हाफ आवर लॉग रहेगा और फिर उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, लेकिन हो सकता है कल पूरी एक्सरसाइज ना कर, कल इंट्रोड्यूस हो जाए करीब 50% में, तो परसों फाइनल लॉग खत्म। परसों टारगेट रहेगा कि आपके 1.3 एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है? अभी आप लोग रिलैक्स हो, बाय बाय।